हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फ्लो ऑफ थॉट्स। कुछ लम्हे कुछ एहसास। आज हम बात करेंगे स्ट्रॉबेरी की। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे ये छोटे छोटे स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स हैं जिनको कि मैं अराउंड दिसंबर एंड में लेके आई थी। स्ट्रॉबेरी एक विंटर फ्रूट है जो कि इसका पौधा जो है वो विंटर के मौसम में ही लगाया जाता है। इसका आइडियल टाइम है अक्टूबर नवंबर लगाने का। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ज़्यादा बेटर रहता है कि अगर हम इसकी पौध लेके आएँ। तो मैं इसकी छोटी छोटी पौध लेके आई थी और आप देखिए अब ये जाके अराउंड फरवरी के अंदर जो है मेरा ये पौधा इतना बड़ा हो गया था कि ये देखिए इसमें फ्लावरिंग होनी स्टार्ट हुई फरवरी एंड में। और इनिशियल ग्रोथ जो है ना वो स्ट्रॉबेरी के प्लांट की थोड़ी स्लो रहती है, इसको प्रॉपर कंडीशंस चाहिए होती हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, स्ट्रॉबेरी के प्लांट को केमिकल फर्टिलाइज़र ना दिया जाए तो बेहतर रहता है। इसके लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र काऊ डंग मैन्योर रहती है। अच्छी मैच्योर गोबर की खाद अगर इसको डाली जाए तो वो बेस्ट रहती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने आज आपको ये दिखाने का इसीलिए सोचा क्योंकि अब मेरा स्ट्रॉबेरी का प्लांट फ्रूटिंग स्टेज पे आ गया था। तो ये देखिए इतना सा प्लांट था जैसा कि आपने पहले देखा जो मैं लेके आई थी, और अब ये प्लांट इतना बड़ा हो गया है और इतना अच्छे से इसकी ग्रोथ आ रही थी। मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी कि मेरा ये प्लांट अच्छे से चल जाएगा, बट अब इसके इतने हेल्दी लीव्स हैं। देखिए इसकी फ्लावरिंग हो रही है इतनी अच्छी, और छोटी छोटी स्ट्रॉबेरी भी इस पर लगनी शुरू हो गई है। तो ये देखिए एक स्ट्रॉबेरी इस तरफ है और ये तो थोड़ी सी अब पकनी भी स्टार्ट हो गई है। जब ये वाइटिश सा ऐसा कलर आ जाता है तो क्योंकि जब इसकी फ्रूटिंग स्टार्ट हुई तो मैंने स्ट्रॉबेरी के प्लांट को ऐसे जो है ना, इसको मिट्टी पे नहीं छोड़ना चाहिए, तो मैंने इस पे ये पॉलीथीन बिछा दिया। वैसे आइडली जो है फ्रूट्स को जो है आपको सूखी घास पे या हस्क पे बेस कर देना चाहिए, लेकिन मुझे एक नर्सरी वाले ने बताया था कि वो लोग पॉलीथीन भी बिछा देते हैं। तो मैंने ऐसा ही किया। जैसे ही मेरी फ्रूटिंग स्टार्ट हुई प्लांट की तो मैंने इस पर ये पॉलीथीन बिछा दिया। पॉलीथीन पे बिछाने के बाद मुझे अच्छा फ्रूट मिलने लगा है। अभी इसकी फ़र्स्ट हार्वेस्ट, अच्छी हार्वेस्ट जो है मुझे मिली हैं। और ये देखिए अब ये कितनी अच्छी ग्रोथ पे ये प्लांट आ गया है। तो बहुत हेल्दी लीव्स हैं। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो स्ट्रॉबेरी के प्लांट को चाहिए होती है वो है बहुत सारी सनलाइट। एम्पल सनलाइट स्ट्रॉबेरी को प्लांट को चाहिए। आप विंटर में क्योंकि इसे बिना किसी दिक्कत के बहुत सारी सनलाइट में रख सकते हैं, इसीलिए स्ट्रॉबेरी की ग्रोथ विंटर में बहुत अच्छे से आती है और समर में अप्रैल तक आपको इसकी फ्रूटिंग मिलेगी। और ये देखिए मेरी दो प्यारी प्यारी अच्छी लूशियस सक्लेंट स्ट्रॉबेरीज़ जिनको कि मैं आज तोड़ूंगी। और तोड़ने से पहले मैंने सोचा कि मैं आपके साथ इसका वीडियो शेयर करूं। तो देखिए इतनी अच्छी ग्रोथ अब स्ट्रॉबेरी के प्लांट ने ले ली है और इसमें बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रॉबेरीज़ भी आपको दिख रही हैं, फ्लावर्स भी दिख रहे हैं। एक बार जब स्ट्रॉबेरी का प्लांट अच्छे से सेट हो जाता है तो फिर इसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। और जब स्ट्रॉबेरी जो है पकनी शुरू होती है ना, ये जैसे छोटी छोटी स्ट्रॉबेरीज़ आपको दिख रही हैं, इसके बाद इनकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। 4-5 दिन में ही स्ट्रॉबेरी इस साइज़ पे पहुंच जाती है और रेड होनी स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही स्ट्रॉबेरी हाफ से ज़्यादा अगर रेड हो जाए तो ये देखिए कितना, ये बिल्कुल, ये तो अच्छा हेल्दी रेड स्ट्रॉबेरी लकीली मैंने उतारी, नहीं तो इससे पहले ही जो है ना इसको चींटी वीटी या जो खाद में और इंसेक्ट्स रहते हैं वो खाने शुरू कर देते हैं। तो इसे आप कोशिश कीजिए कि जब थोड़ा सा ज़्यादा रेड कलर आ जाए और हल्की वाइटिश स्ट्रॉबेरी हो जैसी कि ये वाली है, तो इस स्टेज पे आप स्ट्रॉबेरी को उतार लीजिए। बाकी स्ट्रॉबेरी उतरने के बाद पक जाती है और उसी तरह से अच्छी मिठास और अच्छे फ्लेवर के साथ पक जाती है उतारने के बाद। लेकिन अगर आप इसको छोड़ देंगे तो चांसेस हैं कि स्ट्रॉबेरी इस स्टेज के बाद ख़राब हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था, वो जो मेरी वाइट होती हुई, देखिए जो वाइट होती हुई स्ट्रॉबेरी है, ये वाली तो मेरी अभी ग्रीनिश उस पर ही है। ये देखिए ये तो अभी हरी पड़ी है स्ट्रॉबेरी, इसको नहीं हम उतारेंगे। और ये इधर जो हैं ये छोटी छोटी स्ट्रॉबेरी एक और बन रही है, ये इसकी फ्लावर्स बन रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे स्ट्रॉबेरी है अभी, और इसके बाद जो है थोड़ी और ग्रीन और बड़ी हो जाएगी। ये इसका फ्लावर था। और ये देखिए एक और छोटी सी स्ट्रॉबेरी दिखी इसमें मुझे। ये बिल्कुल आप कह लीजिए सारी स्टेजेस आपको इस टाइम दिख रही हैं। फ्लावर है, छोटी सी स्ट्रॉबेरी जब फ्रूट बनना स्टार्ट हुआ उसके बाद ये थोड़ी बड़ी हो गई।
और ये अभी कितनी ग्रीन है, आपको दिख रही है, कच्ची है बिल्कुल, और फ्रूट बन रहा है। उसके बाद ये वाली स्ट्रॉबेरी, और फिर ये आएगी हमारी ये वाइटिश कलर में जब स्ट्रॉबेरी हो जाती है, तो ये साइन है कि स्ट्रॉबेरी पकनी स्टार्ट हो गई है। इस स्टेज के बाद स्ट्रॉबेरी की ग्रोथ बहुत फास्ट होती है और फिर आपको मिल जाती हैं वो रेड वाली स्ट्रॉबेरीज़। तो स्ट्रॉबेरी को जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको इसके फ्रूट को खाद से टच, मिट्टी से टच होते हुए नहीं छोड़ना है। चाहे आप उस पर सूखी घास रख दीजिए, उसके नीचे लीव्स रख दीजिए, या जैसे मैंने पॉलीथीन बिछाया है इस तरह से पॉलीथीन बिछा दीजिए। जो इसकी रूट्स हैं वो फैलती चली जाएंगी, स्ट्रॉबेरी का प्लांट अपने आप ही ग्रोथ लेता जाएगा। लेकिन फ्रूट को हर हाल में आपको जो है वो मिट्टी से बचा के रखना है। ये देखिए यहाँ पे कितने सारे गुच्छे में स्ट्रॉबेरीज़ आ रही हैं। ये सारी स्ट्रॉबेरीज़ अब एक साथ ही पकेंगी। देखिए कितनी हेल्दी स्ट्रॉबेरी आ रही है, क्योंकि मैंने इसको इस पे रख दिया था। मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि इनिशियली मेरे से एक गड़बड़ हो गई थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं पॉलीथीन नहीं बिछा पाई थी, तो इनिशियली भी मेरे पास ऐसे 4-5 फ्रूट्स आए जो कि मिट्टी से टच हो गए और वो मिट्टी पे ही रह गए। मैंने सोचा कि मैं 1-2 दिन में अभी इस पर जो है पॉलीथीन या घास ला के बिछा दूँगी और ठीक हो जाएगा, लेकिन उतनी देर में ही मेरे फ्रूट्स जो हैं वो ख़राब हो गए। सो फ्रेंड्स, आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप स्ट्रॉबेरी के प्लांट के लिए यही है कि जैसे ही स्ट्रॉबेरी की फ्रूटिंग स्टार्ट होती है, आप उसके नीचे या तो उसकी मल्चिंग कर दीजिए। मल्चिंग का मतलब है कि आप सूखी घास पत्तियों से बिछा दीजिए ऊपर, ताकि जो फ्रूट है वो उनके ऊपर ही आए और मिट्टी खाद को टच ना करे। और या फिर आप इस तरह से पॉलीथीन भी बिछा सकते हैं। साइड से आप खाली मिट्टी खाद को छोड़ दीजिए, जैसे मैंने थोड़ा थोड़ा छोड़ रखा है, जहाँ से कि आप पानी प्लांट को वाटरिंग करते रहेंगे और प्लांट जो है ग्रोथ लेता रहेगा। ये देखिए, ये मैंने बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे जब मेरी ऐसी छोटी छोटी स्ट्रॉबेरीज़ बननी ही स्टार्ट हुई थी फरवरी मिड एंड में, तो मैंने वो मेरी ख़राब हो गई और उसके बाद मैंने बिल्कुल रिस्क नहीं लिया, मैंने साथ के साथ इस पर बिछा दिया, क्योंकि मेरे पास सूखी घास नहीं थी। तो अब आप नतीजा देख रहे हैं कि कितनी हेल्दी स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं आई हैं। तो फ्रेंड्स, बेस्ट ये रहता है कि आप छोटी छोटी पौध जो हैं अक्टूबर नवंबर के महीने में अगर आपको मिल जाती हैं, तो आप स्ट्रॉबेरी की छोटे प्लांट्स लेके आइए, उन्हें लगाइए। और इम्पॉर्टेंटली केमिकल फर्टिलाइज़र आपने उनको नहीं देना है। आप उनको काऊ डंग मैन्योर के अच्छी मैच्योर्ड गाय की खाद को मिट्टी के साथ मिला के प्रिपेयर करके उस वाले मिट्टी में आप उन पौधों को लगाइए। लाइट वाटरिंग रखिए, क्योंकि इनिशियली स्टेजेस में बहुत ज़्यादा वाटरिंग से भी स्ट्रॉबेरी का प्लांट ख़राब हो जाता है। और लास्ट ईयर भी मैंने ट्राई किया था लगाने का, तो मैं एक गमले में छोटा सा मैंने रखा था, बट ओवर वाटरिंग की वजह से उसमें बहुत ज़्यादा मुझे फ्रूटिंग नहीं मिली थी। मुझे 2-3 ही स्ट्रॉबेरीज़ मिल पाई थी और उसके बाद मेरा वो प्लांट ख़राब हो गया था। लेकिन इस बार जो है ग्रोथ अच्छी आई है, क्योंकि मैंने वाटरिंग पे बहुत ध्यान दिया है और इस तरह से पॉलीथीन बिछा दिया है, तो फ्रूट्स भी अच्छे आ रहे हैं, प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी चल रही है। आप खुद ही देख रहे हैं कि कितना हेल्दी प्लांट जो है वो आ रहा है। तो इसके बाद जो है सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वो धीरे धीरे आपको लगेगा कि प्लांट ग्रोथ नहीं ले रहा है। छोटे पौध होती है तो उसको ग्रोथ लेने में बहुत टाइम लगता है इनिशियली। जैसा मैंने आपको बताया, मैंने दिसंबर एंड में प्लांट को लगाया था और फरवरी मिड में जाके जो है मुझे फ्रूटिंग थोड़ी सी मिलनी स्टार्ट हुई, और वो भी छोटे पौधे पे। जैसा कि आपको राइट हैंड साइड पे जो प्लांट दिख रहा है ना, इस प्लांट पे आई थी, और इससे भी ये छोटा था ये पौधा उस टाइम पे। इस पे मुझे थोड़ी सी फ्रूटिंग मिली थी और वो फ्रूट्स मेरे ख़राब हो गए थे, जैसा कि मैंने आपको भी पहले बताया। फर्टिलाइज़र इसके अलावा मैंने स्ट्रॉबेरी पे कोई नहीं दिया। द ओनली थिंग टू बी केयर्ड फॉर इज़ कि आप इसको वाटरिंग इस हिसाब से दे रहे हैं कि पानी जो है खाद में रुके नहीं, मिट्टी में पानी जो है वो रुके नहीं, देयर इज़ नो वाटर लॉगिंग, मिट्टी भुरभुरी हो, काऊ डंग की मैन्योर हो, केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं देना है, छिड़काव भी नहीं करना केमिकल फर्टिलाइज़र का। बीच बीच में अगर आपको लगे तो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है वो दे सकते हैं, लेकिन आपको जो वो DAP के दाने होते हैं वो नहीं डालने हैं इसके अंदर। आप उसे घोल के थोड़ा बहुत दे सकते हैं 15-20 डेज़ पे। अगर हम प्रोपगेशन की बात करें, एक तो ये पौध से लगता है और दूसरा सुना है कि लोग इसको सीड से भी उगाते हैं, तो जो मैं नेक्स्ट ईयर उसको भी ट्राई करके देखूंगी और फिर मैं आपको वीडियो अपडेट दूंगी उसका। एंड थर्डली क्या होता है कि जैसे से ये पौधा बढ़ता जाएगा, जब इसके फ्रूट्स कम होने स्टार्ट हो जाएंगे तो जो है इसमें वाइन्स बननी स्टार्ट हो जाती हैं, ये वाइन होती है। तो ये जैसे पुदीने का पौधा बढ़ता है उसी तरह से स्ट्रॉबेरी का पौधा अपने आप बढ़ता चला जाता है, इसमें छोटी छोटी रूट्स बनती हैं।
तो उनको जो है सॉइल पे फिर हमें आने देना है। ये पॉलीथिन हम हटा देंगे और वो सॉइल पे आएगी, तो वहाँ से वो अपने आप जो है जड़ पकड़ लेगी। और जब नया पौधा उगना स्टार्ट हो जाएगा तब हम उसे पेरेंट पौधे से सेपरेट कर देंगे। उसे काट के अलग से नहीं लगाना है, क्योंकि इट इज़ अ सेंसिटिव प्लांट ऑल्सो, तो हो सकता है कि काटने से जो है पौधा मर जाए। तो फ्रेंड्स, ये थी स्ट्रॉबेरी के प्लांट के बारे में जानकारी, जितनी कि मुझे मालूम थी। अगर आपको इसके बारे में कुछ और पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। Until next time, bye bye and take care.